और शुरुआत इस समय की बड़ी खबर के साथ। दिल्ली हाईकोर्ट में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई अभी भी जारी है। कोर्ट ने ईडी से पूछा है कि आपके पास मनी ट्रेल के क्या सबूत मौजूद है। इसके जवाब में ईडी के वकील एसवी राजू ने कहा है कि हमारे पास पुख्ता सबूत है, व्हाट्सएप चैट है, हवाला ऑपरेटर के बयान भी है। वहीं जज ने कहा है कि वो फैसला सुरक्षित रखने से पहले केस फाइल देखना चाहेंगी। वहीं इससे पहले अरविंद केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने गिरफ्तारी की टाइमिंग को लेकर ईडी की मंशा पर सवाल खड़े किए हैं। तो वहीं दूसरी ओर ईडी के वकील दावा कर रहे हैं कि केजरीवाल इस याचिका की आड़ में जमानत मांग रहे हैं। ईडी की तरफ से एएसजी एसवी राजू ने दलील पेश की है और हम चुनाव की वजह से प्रॉपर्टी अटैच नहीं कर रहे हैं और अभी केस में केजरीवाल की भूमिका की जांच जारी है। तो आपके पास मनी ट्रेल के क्या सबूत है? आज कोर्ट ने सीधा सवाल ईडी के वकील एसवी राजू से पूछा है और उस जवाब में कहा गया है कि हमारे पास पुख्ता सबूत है, हवाला ऑपरेटर के बयान हमारे पास मौजूद है। इस पर जज ने कहा है कि मैं फाइल देखना चाहूंगी। अभी इस पूरे मामले को लेकर सुनवाई पूरी हो गई है। मनी ट्रेल पर लगातार कोर्ट अपना रुख साफ कर रहा है कि मनी ट्रेल ईडी के जो वकील हैं उनको पेश करें। अब केस फाइल देखने की बात की गई है जज के द्वारा और ईडी यही कह रहा है कि व्हाट्सएप चैट और हवाला ऑपरेटर के जो बयान है वो हमारे पास मौजूद है, हमारे पास पुख्ता सबूत मौजूद है। और कल क्योंकि संजय सिंह को बेल मिल गई है और उसके बाद इसीलिए ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि अब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया सभी उस फैक्ट को कंसीडर कराकर कोर्ट के सामने अपनी बेल पर अपनी दलील रखेंगे। बलराम पांडे और अरविंद सिंह मेरे साथ जुड़ रहे हैं दिल्ली हाईकोर्ट से। अरविंद है मेरे साथ। अरविंद, सबसे पहले मैं आपका रुख करूंगी, बताइए आज क्या कुछ कोर्ट में हुआ, पर पॉइंटर फॉर्म में जल्दी से दर्शकों को जानकारी दे दीजिए। देखिए, सबसे पहले अरविंद केजरीवाल की ओर से अभिषेक मनु सिंघवी ने अपनी बात रखी। उनकी दलीलों का सार ये है कि गिरफ्तारी की टाइमिंग पर उन्होंने सवाल उठाए। उनका ये कहना है कि चुनाव के अंदर पार्टी को कमजोर करने के मकसद से, पार्टी को खत्म करने के मकसद से गिरफ्तारी की गई है। पीएमएलए के सेक्शन 19 और सेक्शन 50 को धता बता करके गिरफ्तारी हुई है। गिरफ्तारी की कोई जरूरत थी नहीं और कहीं ना कहीं इस गिरफ्तारी का मकसद आम आदमी पार्टी को कमजोर करना है। दूसरी ओर एडिशनल सोलिसिटर जनरल एसवी राजू अभी ईडी की तरफ से पेश हुए हैं। उन्होंने जो कहा है, उनका ये कहना है कि अरविंद केजरीवाल की दलील बेमानी है कि अगर घर से पैसा नहीं मिला तो वो बेगुनाह है। अगर आपने पैसा गोवा में चुनाव प्रचार में दे दिया, पैसा विदेश में भेज दिया, तो फिर आपके घर से पैसा कैसे मिलेगा? एसवी राजू ने कहा कि कई सारे ऐसे केस होते हैं जहां पर डेड बॉडी नहीं मिलती, लेकिन इसका मतलब यह नहीं होता कि मर्डर हुआ नहीं है। ऐसे मामलों में भी अपराधियों को सजा होती है और अगर किसी अपराधी को सजा होती है, जेल वो जाता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि बुनियादी ढांचे का उल्लंघन हो गया हो। सिर्फ ये दलील देकर के कोई अपराधी जेल जाने से नहीं बच सकता कि चुनाव नजदीक है। अगर एक आम आदमी अपराध करने पर जेल जा सकता है तो सीएम ये दुहाई नहीं दे सकता कि चुनाव नजदीक है इसलिए उनको गिरफ्तार कर जेल न भेजा जाए, क्योंकि आर्टिकल 14 के तहत कानून की नजर में सब बराबर है। अरविंद, मुझे ये बताइए कि आज कोर्ट ने कहा है कि केस फाइल वो देखेंगी जज साहिबा, तो उसको लेकर क्या जानकारी आपके पास? देखिए, अब से कुछ देर पहले कोर्ट ने ये कहा है कि हम केस फाइल देखना चाहेंगे कि आपके पास मनी लॉन्ड्रिंग के क्या कुछ सबूत हैं। इस पर एसवी राजू ने कहा कि हमारे पास पुख्ता सबूत हैं, हमारे पास व्हाट्सएप चैट है, हवाला ऑपरेटर्स के बयान हैं और आप जो सवाल इंगित कर रही हैं हम उसको मार्क करके आपको केस फाइल दिखा देंगे। अभी चंद सेकंड पहले जो एएसजी है उन्होंने अपनी बात को पूरा कर लिया है और अब ये देखना होगा कि क्या एक बार फिर जो केजरीवाल पक्ष के वकील हैं उनको रिजॉइंडर का मौका मिलेगा। हाँ, बिल्कुल, सिंघवी की तरफ से अब रिजॉइंडर शुरू हो गया है, यानी अब आखिरी मौका है। अरविंद केजरीवाल के जो वकील हैं वो एएसजी की जो दलीलें रखी गई हैं उनका प्रत्युत्तर दे रहे हैं और उसके बाद कोर्ट आज आदेश सुरक्षित रख लेगा। तो मतलब कुल मिलाकर अरविंद, ये माना जाए कि गिरफ्तारी को ही चुनौती आज दी जा रही है कोर्ट में अरविंद केजरीवाल के वकीलों के द्वारा। एक लाइन का जवाब। दो मांग है अरविंद केजरीवाल की। पहली मुख्य मांग है गिरफ्तारी को असंवैधानिक बताते हुए रद्द करने की मांग की गई है, लेकिन कहा गया है कि जब तक कोर्ट इस पर किसी नतीजे पर पहुंचता है अंतरिम राहत के तौर पर रिहाई की मांग की गई है। लेकिन जो अंतरिम राहत की मांग है, रिहाई की मांग, वही अल्टीमेट रिलीफ हो जाएगा, क्योंकि अगर वो मिल गया तो फिर बाकी चीजें पीछे छूट जाएंगी। तो कोर्ट दोनों मांग पर एक साथ विचार कर रहा है। दोनों मांग पर ईडी अपना जवाब दाखिल कर चुकी है और अपनी बात रख रही है। जी न्यूज़।